तो दोस्तों कल की 2898 एडी मूवी फाइनली सिनेमा घर में दस्तक दे चुकी है और पहले दिन इसने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है। हालांकि जो उम्मीद इसके पहले दिन के लिए लगाई गई थी उस पर तो ये मूवी खरी नहीं उतरी है, लेकिन जो कलेक्शन इसने निकाला है वो बॉलीवुड की आप देखेंगे कि दर्जन भर मूवी, मतलब कि दो दर्जन मूवी भी उतना कलेक्शन लाइफ टाइम में नहीं निकाल पाती, लाइफ टाइम में उतना कलेक्शन नहीं कर पाती जितना ये इस मूवी ने पहले दिन में किया है। लेकिन बात वही हो जाती है कि भैया देखो, प्रभास से उम्मीदें दर्शकों की बहुत ज़्यादा रहती है, क्रिटिक्स की रहती है। प्रभास एक मेगा स्टार है, पैन इंडिया स्टार है, और मतलब कि ऐसा लगता है कि यार अगर इस बंदे ने कुछ कम कलेक्शन किया है तो लगता है कि यार, तो एक वही बात होती है ना कि बंदे से जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो अगर वो थोड़ा बहुत कलेक्शन कम करता है, थोड़ी बहुत अपने वादे पर खरा नहीं उतरता है तो लोगों को थोड़ी निराशा होती है। देखिए, इस मूवी के कलेक्शन की अगर बात की जाए तो इस मूवी ने पहले दिन करीब कोई 180 करोड़ से 190 करोड़ रुपीस पहले दिन की ओपनिंग ली है, जिसमें इसने इंडिया से ग्रोस कलेक्शन किया है सभी लैंग्वेज को मिलाकर करीब 115 करोड़ रुपीस का, और नेट कलेक्शन बैठता है करीब 95-100 करोड़ रुपीस का, और ओवरसीज में इसने करीब कोई 60 से 65 करोड़ का कलेक्शन किया है। मतलब कुल मिलाकर इसने 180 से 190 करोड़ रुपीस पहले दिन वर्ल्ड वाइड कमा लिए हैं। अगर सिलसिलेवार तरीके से लैंग्वेज को दिखाया जाए, मिलाया जाए, तो देखिए इसने सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है तेलुगु से, तेलुगु लैंग्वेज से इसने 65 करोड़ का कलेक्शन करीब वहाँ से किया है पहले दिन से। हिंदी में भी इसने अच्छा कलेक्शन किया है, हिंदी से भी इसने 24 करोड़ का कलेक्शन निकाला। हिंदी से कलेक्शन कम इसलिए निकाला क्योंकि हिंदी में इन्होंने कुछ ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया, मूवी को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। तमिल लैंग्वेज में इसने करीब कुछ 4 करोड़ का कलेक्शन किया है, और कर्नाटक में इसने करीब कुछ 30 लाख का कलेक्शन किया है। मलयालम में इसने करीब 2 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया है। तो कुल मिलाकर 95-100 करोड़ रुपीस इसने नेट कलेक्शन इंडिया की सभी लैंग्वेज को मिलाकर किया है। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि मूवी करीब 200 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा छू लेगी, लेकिन थोड़ा कम रह गया, 10-15 करोड़ रुपीस। थोड़ा सा कम इसलिए भी रह गया था क्योंकि कल सेमीफाइनल था तो पब्लिक थोड़ा वहां पर बिजी थी, दर्शक वहां पर बिजी थे, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन वीकेंड आते थे मेरे को लगता है कि संडे तक मूवी 500 करोड़ रुपीस का आंकड़ा बड़े प्यार से 4 दिन में छू लेगी। भाई, जहां बॉलीवुड की पिक्चर लाइफ टाइम कलेक्शन 100 करोड़ का नहीं निकाल पाती या 50 करोड़ निकाल पाती है, आप बड़े में छोटे में देख लीजिए, 350 करोड़ रुपीस के बजट की मूवी थी, उसने मात्र कुछ 100 से 125 करोड़ रुपीस पूरे वर्ल्ड वाइड कमाए लाइफ टाइम। मैदान देख लीजिए, उसका 200-250 करोड़ रुपीस का बजट था, उसने करीब कोई 65 करोड़ रुपीस से कमाए। गणपत आप देख लीजिए, उसका बजट करीब 200 करोड़ रुपीस था, उसने मात्र 20 करोड़ रुपीस ही कमाए। और भी काफ़ी पिक्चर भी बॉलीवुड की रिलीज हुई है, लेकिन सभी की सभी ने दर्शकों को निराश किया है। इस साल सिर्फ अजय देवगन की शादान पिक्चर हिट हुई है। तो भाई देखो, ये बात कहने में तो कोई दो राय नहीं है कि प्रभास जो है वो पैन इंडिया स्टार है। अगर इंडियन सिनेमा की टॉप 3 ओपनिंग डे वाली मूवीज की बात की जाए तो इन 3 मूवीज में टॉप 3 में प्रभास की 2 मूवीज शामिल है। पहले नंबर पर है RRR, जिसने 223 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था ओपनिंग डे पर। दूसरे नंबर पर प्रभास की बाहुबली 2 आती है, जिसने 217 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था ओपनिंग डे पर। और तीसरे नंबर पर भी प्रभास की कल की 2898 एडी मूवी आ चुकी है, इसने 180 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया है ओपनिंग डे पर। अगर पहले दिन की एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो उसमें भी टॉप 4 में प्रभास की 2 पिक्चर शामिल है। पहले नंबर पर आती है एडवांस बुकिंग के मामले में KGF 2, जिसने अपनी एडवांस बुकिंग से पहले दिन के लिए 80 करोड़ रुपीस का एडवांस बुकिंग से कलेक्शन कर लिया था। दूसरे नंबर पर आती है RRR, इसने 63 करोड़ रुपीस एडवांस बुकिंग से कमाए थे पहले दिन के लिए। तीसरे नंबर पर आती है बाहुबली 2, इसने ओपनिंग डे के लिए एडवांस बुकिंग से 59 करोड़ रुपीस कमाए थे। और चौथे नंबर पर आ गई है प्रभास की कल की, इसने 55 करोड़ रुपीस पहले दिन की एडवांस बुकिंग से कमा लिए थे। तो अगर आप देखें इंडियन सिनेमा की टॉप ओपनिंग डे वाली मूवी, या फिर आप देखें इंडियन सिनेमा की टॉप एडवांस बुकिंग वाली मूवी, तो इसे प्रभास की पिक्चर टॉप पर आती है।